देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओलंपिक गोल्ड मेडल पर अलवर की आयुषी ने साधा निशाना। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के तीनों राउंडों में बाजी मारी। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने संभाली कांग्रेस रैली की कमान। तैयारियों को लेकर की चर्चा। मंत्री ने कहा, केंद्र के खिलाफ रैली नहीं होगी महारैली। अलवर जिले के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का पाली प्रभारी मंत्री के रूप में हुआ जोशीला स्वागत। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सरिस्का में पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। इधर बाघ के खुले में हो रहे दर्शन से रोमांचित हो रहे पर्यटक। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने जिले का प्रभारी बनाए जाने के तुरंत बाद जिले के दौरे पर अलवर पहुंचे। मंत्री कल्ला का अलवर जिले में प्रवेश के साथ कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने अपने दौरे के दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। वहीं देर रात अलवर सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर कांग्रेस रैली की तैयारियों पर अपनी बात रखी। रविवार को जिला स्तरीय प्रशासन के साथ बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना सहित बजट घोषणाओं अधीन चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इधर रविवार को पार्टी की ओर से आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान नव नियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा व युवा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने 12 तारीख को होने वाली रैली को केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई के खिलाफ महारैली होने का दावा किया। उन्होंने कहा, राजस्थान की यह रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार की विफलताओं पर जोर दिया। शिक्षा में नवाचार के अनेक बहुत गुंजाइश है। उसमें खास तौर से पेरेंट टीचर्स मीटिंग को नियमित करना, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, इंग्लिश मीडियम के महात्मा गांधी स्कूल और बनाना, इसके साथ साथ जो हैं विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति, जॉयफुल एजुकेशन, विद्यालय विकास समितियों को इफेक्टिव बनाना, ऐसे अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी आज जयपुर में रैली होने जा रही है बीजेपी की, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें अमित शाह जो पहुंचे, आप देख लेना इस रैली का उस रैली से मुकाबला देख लेना कौन कितनी बड़ी रैली होती है। कोरोना काल में सर काफी प्राइमरी स्तर पे काफी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस इसमें एजुकेशन से कैसे? देखिए, अब वर्तमान में हम लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चलानी होगी। जो ऑनलाइन से पढ़ना चाहे ऑनलाइन से पढ़ें, ऑफलाइन से पढ़ना चाहे वो ऑफलाइन से पढ़ें। ये पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया। देखिए, संख्या तो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये संख्या हजारों में है। पूरे राजस्थान के जो कलाकार जिस संगीत नाटक अकादमी से संबंधित थे उनको, और जो बहुत सुदूर पूर्व इलाकों में बैठे हुए कलाकार हैं, उन सबको अनुदान दिया गया है। एक कलाकारों की डिमांड रही है कि कोरोना काल जैसी स्थिति कभी विकट नहीं आए, भगवान ना करे ऐसी विकट स्थिति आए। ऐसे में पेंशन योजना की बात हो रही है, क्योंकि जो बुजुर्ग कलाकार हैं। देखिए, केंद्रीय पेंशन योजना शुरू है, उसमें लगभग 60% तो अनुदान भारत सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 65 साल से ऊपर वाले, उनको अप्लाई करना चाहिए और उसमें राजस्थान सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी। एक रैली आपकी 12 तारीख को कांग्रेस की ओर से रैली होने वाली है, इसमें राजस्थान का कितना लक्ष्य रखा गया और अलवर का कितना लक्ष्य है? देखिए, स्टेडियम को भर देंगे, स्टेडियम के बाहर भी जगह नहीं रहेगी, टेलीविज़न लगाने पड़ेंगे, इतने लोग आएंगे। राजस्थान में अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस की महारैली है जो महंगाई के खिलाफ है। आज हर आदमी महंगाई से पीड़ित है। हर घर में जो रसोई गैस की टंकी 500 रुपये में आती थी, आज वो 900 रुपये में आ रही है, और 950। और डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, उसके कारण सारी वस्तुएं महंगी हो गई है। तो महंगाई की मार से पीड़ित लोग वहाँ सारे इकट्ठे होंगे और केंद्रीय सरकार को हम चेतावनी देंगे कि महंगाई को रोको, नहीं तो ये महंगाई आपको खा जाएगी और आपको
महंगाई को रोक न सके वो सरकार निकम्मी है, ये हमारा नारा है। महंगाई को रोकना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा। और ये महंगाई तो केंद्र सरकार ने स्वयं बढ़ाई है। जो रसोई गैस की कीमत केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतें केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। अन्य राज्यों ने सर जिस हिसाब से कर टैक्स कम किया पेट्रोल डीजल पे, उतना राजस्थान सरकार अभी नहीं कर रही। राजस्थान सरकार ने इतना टैक्स कम किया है कि उसकी कोई हिम्मत नहीं है। पहले 2 रुपये कम किए और अभी हाल ही में 5 और 6 रुपये दोनों पे कम किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उससे कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। उसका कारण ये है कि राजस्थान सरकार ने 8 रुपये डीजल पर और 7 रुपये पेट्रोल पे कम किए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अलवर की आयुषी अग्रवाल ने सभी तीनों राउंडों में क्वालिफाई कर अलवर का नाम रोशन किया है। नेशनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद अलवर पहुंची आयुषी अग्रवाल ने इस जीत का श्रेय अपने चाचा दिनेश अग्रवाल और परिवार को देते हुए कहा कि शूटिंग में एकाग्रता होना आवश्यक है, जिससे आपका फोकस केवल टारगेट पर होता है। आर्य कन्या विद्यालय से शूटिंग पिस्टल की ट्रेनिंग शुरू करने वाली आयुषी बताती हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का है, जिसे वह अवश्य रूप से हासिल करके रहेंगी। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है और मैंने 2019 में शूटिंग स्टार्ट करी थी और अभी मैंने स्टेट पहले प्रयास में क्वालिफाई कर लिया था और अब मैंने नेशनल क्वालिफाई किया है, जो कि दिल्ली में हुआ था। कितने बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किए थे? 1000 के करीब बच्चे उधर आए थे देश भर से? हाँ, अलवर से कितने गए थे? अलवर से भी थे बच्चे, वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे, 15-20 बच्चे थे। कहाँ पे सीखा आपने, कहाँ से शुरुआत हुई? मैंने शुरुआत तो आर्य कन्या से की थी, लेकिन अभी मैं महाराजा सूरजमल अकेडमी में कर रही हूँ। तो क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य देश के लिए मेडल लाना है। क्यों आपको शूटिंग में ही इंटरेस्ट रहा? क्यों आपको लगा कि ये अच्छा गेम है? ये गेम काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि इंडिविजुअल गेम है और इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए मुझे ये गेम बहुत पसंद है। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एकाग्रता कितनी आवश्यक है इसमें? एकाग्रता का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मतलब ये ऐसा गेम है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसे खेलने के बाद, तो करना चाहिए इसे। और मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका श्रेय आप किसको देंगे आप परिवार में? मेरे कोच, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे चाचा दिनेश अग्रवाल को मैं पूरा श्रेय दें। आयुषी के प्रेरणा स्रोत उनके चाचा दिनेश अग्रवाल ने बताया कि शुरू से ही आयुषी में प्रतिभा देखने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि एक दिन आयुषी को ओलंपिक में जरूर गोल्ड मेडल दिलाकर लाएंगे। ऐसे में शूटिंग के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए उन्होंने उसे प्रेरणा दी और आज देश भर के खिलाड़ियों के बीच उसने तीनों राउंडों में क्वालिफाई करने के बाद यह साबित कर दिया कि अब वह गोल्ड मेडल से ज्यादा दूर नहीं है। गर्व तो फील होता ही है, बच्चा कुछ अलग से करके आता है तो गर्व तो। और जो ये तो नेशनल क्वालिफाई करके आई है, पहले प्रयास में ही स्टेट क्वालिफाई किया था इसने, पहले प्रयास में प्री नेशनल क्वालिफाई किया था और पहले प्रयास में अब 3 बार एक साथ 3 क्वालिफाई किया इसने, सब यूथ में और जूनियर में, जबकि जूनियर के लायक की इसकी उम्र भी नहीं है अभी, जबकि एक साथ तीनों में इसने क्वालिफाई किया है। और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी पे और हम चाहते हैं अलवर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए मेडल लेके आए। कब आपको महसूस हुआ कि ये प्रतिभा है उसके अंदर? कहाँ से आपने, कब से देखा? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं था प्रतिभा की, तो बाकी मेरी खुद की चॉइस थी। मैं अपने बच्चों को देश के लिए, मेडल के लिए नेशनल खिलाऊँ शूटिंग। क्या हर प्रतियोगिता में आप इनके साथ जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ। इतने बच्चे देखने के बाद कैसा लगता है आपको कि इस तरह का हुनर जो निकल के आ रहा है अलवर से? ये बच्ची इंटरनेशनल खेल के आएगी और बहुत जल्दी खेल के आएगी, कुछ ही दिनों में खेल के आएगी, बहुत जल्दी खेल के आएगी, देश के लिए मेडल लेके आएगी और ये बहुत अच्छा खेलेगी। पाली प्रभारी मंत्री का पाली जिले में पहुंचने पर जगह जगह हुआ स्वागत। पाली जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे। जूली के काफिले का रायपुर और सोजत पहुंचने पर सड़क मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ पुष्प मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता व प्रतिपक्ष नेता चेनाराम माली सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य और हार्दिक अभिनंदन व माल्यार्पण कर स्वागत किया।
अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को आगामी 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली राष्ट्रव्यापी कांग्रेस की रैली में अधिक से अधिक संख्या जुटाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की महंगाई के विरोध में होने वाली कांग्रेस रैली को बहुत बड़ी रैली बताते हुए इसके सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। देर शाम को सर्किट हाउस पाली में कांग्रेस पदाधिकारियों से वार्तालाप कर तैयारियों को लेकर चर्चा की। देखिए, जयपुर के अंदर राष्ट्रीय रैली हो रही है। जो रैली दिल्ली के अंदर होनी थी, मोदी जी नहीं चाहते दिल्ली के अंदर रैली हो, उन्होंने वहाँ परमिशन नहीं दी और ये रैली जयपुर के अंदर हो रही है, जिसके अंदर लाखों की संख्या में प्रदेश के लोग जुटेंगे और केंद्र की जो महंगाई विरोधी जो चल रहा है, एक पूरा देश के अंदर एक आंदोलन कि जिस प्रकार से हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, आम पब्लिक, गरीब, मध्यम वर्ग इससे बहुत ज़्यादा दुखी है। परेशान तो अमीर लोग भी हैं, लेकिन वो सहन कर सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी, जो गरीब आदमी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मध्यम वर्ग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस, कमर्शियल गैस, सरसों का तेल, अनाज, सब्जियां, सारी चीज़ें और ट्रांसपोर्टेशन के सारे काम इतने महंगे हो गए कि आम जनता तरसते हैं। उन सब के विरोध के अंदर ये रैली जयपुर के अंदर की जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठे होंगे। सर, कितने लोगों का टारगेट आपको दिया गया है कि एक जिले से कितने लोगों को? देखिए, टारगेट कुछ नहीं है। जो भी कांग्रेस के लोग हैं और जो आम पब्लिक है जो जाना चाहती है वो लोग जाए। हमारा काम मोटिवेट करने का है, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मोटिवेट करें ताकि वो लोग वहाँ पे जाएं। क्या सर ये भी माना जाए कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने के? देखिए, निश्चित तौर पर अगले चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दी है, लेकिन ये रैली कोई उसका शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये रैली तो दिल्ली के अंदर होनी थी, जो वहाँ पे सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पे हो रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब की बार कांग्रेस वापस रिपीट करेगी, वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है 3 वर्षों के अंदर, और ख़ास तौर से कोविड के अंदर जो काम हुआ है, खुद प्रधानमंत्री जी ने गहलोत जी की तारीफ की है। और आज जिन संसाधनों के अभाव में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारा खुद का जो बजट है वो दिल्ली से नहीं आता है। इसके अलावा जो जितनी भी स्कीमें पहले चलती थी, जिनके अंदर राज्यों की जो भागीदारी होती थी वो किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30% होती थी, अब ज़्यादातर स्कीमों में 50% भागीदारी कर दी है। और जो हमारा जो पैसा दिल्ली से आना चाहिए था वो दिल्ली से नहीं आके हमारा पैसा वापस इन स्कीमों में लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी जो काम राजस्थान के अंदर हुआ है, जो स्कीमें हम लेके आए हैं, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना आप देखेंगे, 5 लाख तक का इलाज गरीब का फ्री कर दिया है। आप किसानों का हमने कर्जे माफ़ किए, अब बिजली के बिल के अंदर हज़ार रुपए की उनको सब्सिडी हम किसानों को दे रहे हैं। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के जितने भी सोपान हैं 3 साल में। देखिए, ये निश्चित तौर पर ये चेंज होते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रभारी मंत्री हमेशा के लिए बनता है, क्योंकि जब जब संगठन में बदलाव होता है, जिलों के अंदर बदलाव होता है, और अब तो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, तो इस समय तो चेंज होना मैं समझता हूँ लाजमी था। पहले कम लोगों के पास ज़्यादा ज़िले थे, जैसे मेरे पास 2 ज़िले थे, अब पूरा मंत्रिमंडल कंप्लीट हो चुका है, तो सब लोगों को एक एक ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें कोई चेंज, ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। हमेशा प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव चेंज होते रहते हैं। अलवर सरिस्का अभ्यारण्य के कारण विश्व पटल पर अपनी पहचान कायम किए हुए है। वहीं इन दिनों बाघों की संख्या में काफी इजाफा होने की खबर से यहाँ पर्यटकों का रुझान बढ़ा है। रविवार को सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ की साइटिंग, वह भी इस अंदाज में जिसे देख जिप्सी में बैठे पर्यटक भी रोमांचित हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह मदमस्त चाल में टाइगर पर्यटकों की जिप्सी की ओर चला आ रहा है। इस तरह के दृश्य काफी कम ही देखने को मिलते हैं, जब एक टाइगर अपनी गाड़ी की ओर चला आ रहा है और गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाना पड़ता हो। बहरहाल यह रोमांच के साथ कभी कभी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। कुल मिलाकर इस बार सरिस्का में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के पीछे बाघों के इस तरह स्वच्छंद घूमते मिले जाना मुख्य कारण माना गया है। इस्कॉन गोवर्धन के तत्वावधान में स्थानीय IMA हॉल में भगवत भजन सत्संग किया गया। इस अवसर पर इस्कॉन के
अतिशुक महाराज के सानिध्य में भजन का गुणगान किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल ने सत्संग की जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित संत ने मीडिया को सत्संग के लाभों से अवगत कराया। कार्यक्रम में कृष्ण भक्ति के ओतप्रोत भजनों की मन भावन प्रस्तुति दी गई। सत्संग में स्थानीय चिकित्सक सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा। तो आज हम इस्कॉन गोवर्धन की तरफ से महाराज को यहाँ पर बुलाए हैं ताकि वो इस जनता को, जो अलवर की जनता है, इनको भगवान नाम के प्रति और जगाए, उनका भगवान नाम में विश्वास बढ़े, भगवान के प्रति रुझान बढ़े। बेसिकली वैदिक संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको हम समय के संग भूल चुके हैं, उसको दोबारा से अडॉप्ट करें। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो लव जिहाद जो बहुत सुनने में आता है आजकल, वो लव जिहाद को रोकने का एक ही तरीका है, जब हम अपने आप को पहचाने कि हम हिंदू क्यों हैं, कैसे हैं। सिर्फ हिंदू कहने मात्र से हिंदू नहीं है। जब तक भगवत गीता खोलकर पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि हिंदू का धर्म क्या है, हम क्यों एक हिंदू हैं, तब तक अपने आप को हिंदू कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही संस्कृति, सनातन संस्कृति को हमें अलवर की जनता के बीच पहुंचाना है। इस्कॉन ये घूम का प्रचार कर रहा है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसी कड़ी में इस्कॉन का पहला प्रयास है अलवर के लिए कि लोगों को मैसेज पहुँचे भगवत गीता का, और लोग इसको अपने जीवन में लाएँ और इस छोटे शहर से एक ऐसा मैसेज जाए पूरे राजस्थान को फिर प्रफुल्लित करें। ये जो महाराज जी आए कहाँ के हैं? ये इस्कॉन गोवर्धन के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है हिज होलीनेस असित कृष्ण महाराज, और लगभग 30 वर्ष से ये ब्रजभूमि में ही निवास कर रहे हैं। इस्कॉन वृंदावन के पुजारी रहे हैं लगभग 10 से 12 साल के बीच में। अब इस्कॉन गोवर्धन के अध्यक्ष हैं इस समय। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम नर्मदा जीवन दास है। आज आईएमए हॉल में इस्कॉन की तरफ से असित कृष्ण महाराज, जो गोवर्धन के संत हैं तथा वृंदावन से भी संत आए हैं, अलवर की जनता के लिए हमने आयोजन किया है। इसमें कम से कम कि भगवान का नाम लोगों के कानों में जा सके और भगवान की भक्ति के लिए लोग अग्रसर हो सकें। आपका शुभ नाम क्या है सर? डॉक्टर विजय पाल सिंह, आईएमए अध्यक्ष हैं। और हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस
इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य स्तरीय 65वीं छात्र व छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का 6 दिसंबर को विधिवत समापन होगा। अलवर शहर के 4 हॉकी मैदान में चल रही प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय खेल प्रेमियों ने अच्छे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उनका उत्साहवर्धन किया। यशवंत स्कूल खेल मैदान में चल रही हॉकी प्रतियोगिता में जोधपुर और भीलवाड़ा के मध्य खेले गए मैच में भीलवाड़ा ने जोधपुर टीम को 6 गोल से मात दी। वहीं जोधपुर 1 गोल भी नहीं कर सकी। वहीं सीकर और टोंक का मुकाबला भी रोमांचक रहा। खेल आयोजन समिति की अध्यापिका हनीक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश की कुल 46 टीमों ने भाग लिया है। मेरा नाम मोनिका वर्मा है। ये सर 65वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हैंड हॉकी और बालक बालिका चल रही है। ये स्टेट लेवल के कंपटीशन है जो हॉकी के मैचेस चल रहे हैं। ये 2 तारीख को शुरू हुआ था और NEB आर्य नगर में इसकी ओपनिंग हुई थी। आज सर जोधपुर और भीलवाड़ा का बॉयज़ का मैच हुआ है और सीकर और टोंक का हुआ है और जिसमें जोधपुर भीलवाड़ा में से भीलवाड़ा जीती है 0-6 से। टोटल 46 टीम आई हैं इसमें, जिसमें 25 टीम बालिका की है और 21 टीम जो है बालिका की है। इसका समापन होगा कल, इसका समापन है 6 तारीख को। थैंक यू सर। केंद्र सरकार पेंशनर एसोसिएशन अलवर इकाई की बैठक स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित की गई। प्रति माह आयोजित होने वाली बैठक में अलवर शहर में होने वाले राजस्थान प्रदेश अधिवेशन की तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार पेंशनर एसोसिएशन का प्रदेश अधिवेशन इस बार अलवर शहर के स्थानीय चित्रगुप्त छात्रावास में होगी। यह जानकारी देते हुए अलवर इकाई के पेंशनर सतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि अलवर शहर में प्रदेश अधिवेशन के दौरान राज्य भर के केंद्र सरकार के पेंशनर भाग लेंगे। ये केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन अलवर ब्रांच की मीटिंग है जो गायत्री मंदिर पर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आयोजित होती है। तो आज वो दिसंबर माह की बैठक है। ये बैठक इस बार विशेष इसलिए है कि 22 और 23 दिसंबर को अलवर में राजस्थान के सभी ब्रांचों की एक महाधिवेशन होने जा रहा है
जिसका आयोजन अलवर ब्रांच को दिया गया है। तो 22-23 दिसंबर को अलवर में केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन का महाधिवेशन होगा और जिसका आयोजन चित्रगुप्त भवन में किया जाएगा। सभी यूनिट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये केंद्र सरकार पेंशनर एसोसिएशन पेंशनर्स के हितों के लिए आपस में एक दूसरे के प्रेम मेल मिलाप हो जाता है, इसलिए हम प्रत्येक माह के रविवार को मिलते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। किसी की कोई पेंशन संबंधी समस्या होती है या पारिवारिक समस्या होती है तो उसमें भी एक दूसरे के मदद करने की कोशिश करते हैं। और उसी इसमें हमारे सभी प्रांतीय अध्यक्ष और महासचिव जो राजस्थान के हैं वो तो आएंगे ही, उसके अलावा सभी यूनिट से कोटा, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, बीकानेर सभी जगह के जो अध्यक्ष और वो डेलीगेट्स आएंगे जो यहाँ पर 2 दिन का व्यवस्था। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं अलवर ब्रांच का उपाध्यक्ष हूँ। अलवर जिला तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम खेल मैदान में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 15 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेते हुए अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला तीरंदाजी संघ के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल हुए खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 25-26 दिसंबर 2021 को निमराना में आयोजित होगी। ये जिला तीरंदाजी संघ की जो सीनियर प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जा रहा है और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होनी थी जो चल रही है फिलहाल। और इसमें 15 से 20 प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। बाकी प्लेयर्स लगभग 80 से 100 के बीच में आने की संभावना थी, लेकिन ये कुछ तो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से बच्चे आ नहीं पाए। कुछ टूर्नामेंट से गवर्नमेंट वाले वहाँ चले गए थे, तो इस वजह से 15 से 20 बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं। अब इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, वो 25 से 26 दिसंबर 2021 निमराना में इसका आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम वेद प्रकाश सैनी, जिला तीरंदाजी संघ के सचिव। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थित प्राकृतिक धरोहर किशनकुंड को जाने वाले मार्ग पर स्थित विद्युत पोल में करंट आने से भ्रमण करने वालों के लिए हादसे का बड़ा कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों व प्रतिदिन घूमने आने वाले शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने A24 न्यूज चैनल को बताया, यह पोल मुख्य रास्ते में है जिसमें पिछले कई दिनों से करंट आ रहा है। विभाग की लापरवाही के कारण अनजान पर्यटकों के साथ काफी बड़ा हादसा हो सकता है। वरिष्ठ जनों ने शीघ्र ही समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। सुबह घूमने वालों के लिए रास्ता है और ये बिजली का जो पोल दिख रहा है आपको, इसमें करंट आ रहा है, तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन से क्या हम अच्छा होगा? प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए कि सुबह लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। 5 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर में भव्य रोड शो हुआ। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर सीतापुरा तक के मार्ग में प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। भाजपा के विभिन्न मोर्चे के द्वारा जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए। इसमें मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रोड शो से पहले अमित शाह जैसलमेर से विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। स्वागत करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। शाह ने अन्य नेताओं के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी पूरा मान सम्मान किया। अमित शाह के जयपुर दौरे से 2023 के विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह दौर 2023 का ही आगाज है। अमित शाह के दौरे को सफल बनाने में सतीश पूनिया की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। पूनिया ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाया और अमित शाह का शानदार रोड शो करवाया। अपने स्वागत से अमित शाह भी गदगद नजर आए। जयपुर प्रवास में अमित शाह भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी भाग ले रहे हैं तथा प्रदेश भर के भाजपा के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को भी संबोधित कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन सीतापुरा स्थित JECC के सभागार में किया जा रहा है। आज समाचारों में
में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।